पावस देखी रहीम मन, कोइल साध है मौन। अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। रहीम का साहित्य समाज में उनके दीर्घकालीन अनुभवों पर आधारित है। रहीम ने दुनिया देखी थी। वे जीवन के उत्कर्ष, अपकर्ष, यश, अपयश, संपदा और विपदा सभी से गुजर चुके थे। इनके द्वारा विरचित नीति के दोहों में आत्मानुभूति, गंभीर सांसारिक अनुभव, उदार दृष्टि, सुंदर कल्पना और सूक्ष्म पर्यवेक्षण का गुण विद्यमान है। इनके वचन शब्द के कोरे वाक्य मात्र नहीं हैं, वरन इनमें जीवन के घात प्रतिघात के बीच रहकर प्राप्त की गई इनकी अनुभूतियां हैं। रहीम के इन दोहों के विषय में ये कहा जा सकता है कि ये कल्पना की उड़ान की कविता नहीं है, बल्कि जीवन के गहन अनुभव की कविता है। प्रस्तुत छंद में इस दोहे में अन्योक्ति शैली में कवि कहते हैं, पावस देख ही रहीम मन। पावस मतलब वर्षा ऋतु। देखी, वर्षा ऋतु को देखकर रहीम कहते हैं, हे मेरे मन, तुम उसी प्रकार चुप हो जाओ जैसे कोयल साधे मौन, जिस प्रकार कोयल मौन साध लेती है। अर्थात वर्षा ऋतु के समय कोयल चुप हो जाती है। क्यों भला? अब दादुर बकता भय। दादुर का अर्थ है मेढक, बक्ता मतलब बोलने वाले, भय मतलब हुए। वर्षा ऋतु में तो न जाने कहां से मेढक निकल आते हैं और सभी मिलकर एक साथ बोलने लगते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे में जो कोयल है वह मौन साधना ही उचित समझती है। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा को समझने और उसकी स्वर की मिठास को लोगों तक पहुंचने देने से पहले ही मेढकों की आवाज चारों तरफ फैल जाती। वास्तव में इस दोहे में रहीम इस उदाहरण के द्वारा न तो कोयल की बात कर रहे हैं, न ही मेढक की। यह प्रतीकात्मक रूप से यह कहना चाहते हैं कि जब बुरा समय आता है तब समझदार व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए। रहीम ने अपने राजनीतिक जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे थे कि कई बार उन्हें राजा से बहुत बुरी तरह अपमानित भी होना पड़ा था। उनके शत्रु लगातार बादशाह को उनके खिलाफ भड़काते रहते थे। ऐसी परिस्थिति में वे अपना आपा नहीं खोते, बल्कि संयम के साथ सही समय आने की प्रतीक्षा करते हैं। और यहां दूसरों को भी यही कहना चाहते हैं कि जब बुरा मौसम होता है या जब मौसम अपने अनुकूल न हो तो चुप रहना ही बेहतर है। जिस प्रकार कोयल वर्षा ऋतु को देखकर चुप रहती है, क्योंकि उस समय मेढक ही वक्ता हो जाते हैं। वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के भी मन में मौन साध लेते हैं, क्योंकि जब मेढक बोलने लगते हैं तो उस समय विचारशील मनुष्य की बात सुनने वाला कोई नहीं रहता। अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है, उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। इस
दोहे में रहीम यह भी कहना चाहते हैं कि जब नीके दिन आएंगे बनत न लगी हैं दे, कि ये ठीक है, बुरा समय है, बुरे समय को चुपचाप संयम के साथ बिता देना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन आने पर स्वयं आपका महत्व शासक या जो व्यक्ति है वह समझ जाएगा और इस कोयल और मेढक के उदाहरण के माध्यम से वह जीवन की एक गंभीर अनुभूति की बात लोगों के समक्ष लाते हैं। इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार है, अर्थात कवि कोयल और दादुर की बात कर रहा है, लेकिन उसका मुख्यार्थ न तो कोयल है न ही मेढक, बल्कि समझदार व्यक्ति और ईर्ष्याशील व्यक्ति की बात वो यहाँ कर रहा है। तो इस संपूर्ण दोहे का तात्पर्य है, बुरा समय जब आए तो संयम के साथ चुप रहना चाहिए, या ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाए जो बहुत ज़्यादा बोलते हों, उस वक्त समझदार व्यक्ति का चुप रहना ही उचित है। धन्यवाद।